हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हिंदी के सेट 1 को। आपके सामने पहला ही प्रश्न है हिंदी का कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। बुक है हिंदी का, मान लीजिए, उसमें चित्र दिए होते हैं, सबने पढ़ा है, सबने देखा है कि वही कह रहे हैं कि जो पाठ में दिए गए चित्र होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों दिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है उनका। ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो चित्र होते हैं वे क्या करते हैं, बच्चे के जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं। चित्र से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी है ऑप्शन, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही हमारे उत्तर गलत हैं, सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए सही है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, चित्रों के माध्यम से उन अमूर्त संकल्पनाओं को समझने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, यानी कि जो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, सुनना, पढ़ना, सुनना या बोलना, बोलना या लिखना, पढ़ना या लिखना। तो भाषा की अभिव्यक्ति के कौशल कौन कौन से हैं, तो बोलना और क्या है, लिखना। क्या है, बोलना और लिखना है। ठीक है, ये भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा, बोलना और लिखना है। बोलते हैं तभी तो हम लिखते हैं भाषाओं को, बस। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछा है कि कौन सा नहीं है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग नहीं पूछा है, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव दिया। हमारा क्वेश्चन कैसा, निगेटिव। तो हमें आंसर भी कैसा ढूंढना है, आंसर भी हमें निगेटिव ही ढूंढना है। और ये कैसा है, कह रहे विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये तो पॉजिटिव हो गया। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। वर्णमाला को कम से कंठस्थ करना, यानी कि वर्णमाला को क्रम से, कम नहीं, क्या है, क्रम से वर्णमाला को कंठस्थ करना, क्या ये जो है सही है कि क्रम से कंठस्थ कर लें। देखते हैं, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी देखिए, वर्णमाला को यदि क्रम से कंठस्थ कर लें तो क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है भैया। प्राथमिक 1 से 5 तक का बच्चा क्या वर्णमाला को एक क्रम से कंठस्थ करेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यदि अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो इसकी सफलता किस पर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, उचित है। उचित की बात कर रहा है कि भाषा कौशल है और उसके संबंध में कौन सा कथन क्या है, उचित है। ऑप्शन ए देख लेते हैं हम लोग, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा क्या, भाषिक नियमों की जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। बल क्या है, बल दिया जाता है किस पर, केवल पढ़ने और लिखने पर। केवल वर्ड आ गया तो ये क्या है, वैसे ही क्या है, निगेटिव सेंस है। प्रश्न में कोई निगेटिव बात नहीं की गई, तो इसलिए ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी है, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से ही सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वह केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से सीखते हैं। और क्या है, भाषा के चारों कौशलों पर परस्पर, उनकी भाषा के चारों कौशल क्या हैं,
परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो भैया भाषा के चारों कौशल क्या परस्पर अंतर संबंधित है। और क्या दिया है इसमें, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन सी देखिए, भले इसमें केवल दिया है लेकिन देखिए क्यों सही है कि बच्चे जो है केवल सुनते हैं तब बोलते हैं तब पढ़ते हैं तब लिखते हैं, तो क्रम से ही सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। कक्षा कैसा है, बहुभाषिक है, और मान लीजिए आप क्या हैं, भाषा के ही शिक्षक हैं, तो आप किस बात को अधिक महत्व देंगे। देखते हैं, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। या फिर ऑप्शन डी स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, सटीक है। ऑप्शन ए क्या है, सटीक एकदम सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक, जितना अधिक अधिक भाषा प्रयोग का बच्चों को अवसर देंगे उतना ही बच्चों क्या करेंगे, भाषा को अधिक सही तरीके से सीख सकते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रज्ञा हिंदीतर भाषी, ठीक है, भाषी षटकोण वाला श रहेगा। हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए एक हिंदी कक्षा है और उसमें जो है, ठीक है, प्रायः जो प्रायः है यह कि ऐसे प्रायः ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, प्रायः यानी कि हिंदी की कक्षा है, उसमें प्रायः हिंदीतर भाषी यानी कि जो हिंदी नहीं जानते हैं और वैसे बच्चे हिंदी सीखने में क्या करते हैं, कठिनाई अनुभव करते हैं। तो क्यों कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ऑप्शन बी, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसी कोई बात नहीं है। सी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और ऑप्शन डी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो भाई ठीक है, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा कि प्रायः हिंदी और उनकी जो फोकल लैंग्वेज हिंदी हो गया और जो उनकी मातृभाषा है उनमें क्या है, अंतर होता है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, हिंदी की कक्षा में हिंदी सीखने में बच्चे क्या करते हैं, कठिनाई। और मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा है, उसको मलयालम आता है, उसको कोई पूर्वोत्तर का बच्चा उसको उड़िया आता है और उसको हिंदी सीखना हो, तो वो क्या करेगा, कठिनाई का अनुभव करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी भाषा अलग है और वो हिंदी भाषा को सीख रहा है, इनकी दूसरी भाषा को सीख रहा है। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलना कौशल में जो क्या इम्पॉर्टेंट होता है, मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकता, या फिर स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग। इसमें देखिए ना तो हमें बहुत अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें ना स्पष्ट शुद्धता उच्चारण की बात है, बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो ऑप्शन बी, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। क्या है, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की प्रतिकूल है। कक्षा कैसी समावेशी है और कौन सा ऐसा है जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। भाई निगेटिव है तो निगेटिव प्रश्न निगेटिव आंसर। अब क्या है देखते हैं, ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भैया पॉजिटिव है, बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी पॉजिटिव है कि परिवेश में रहकर ही अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होगा, तो भाई सहायक तो हो ही सकता है, ये भी क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है। बट ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। यही प्रतिकूल प्रभाव डालेगा कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषिक विकास शीघ्रता से होगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 10वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है कहानी सुनने से। अब ये 10वां प्रश्न है कि कहानी सुनने से क्या होता है, देखते हैं। बच्चों, ऑप्शन ही है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होगा। कहानी सुनने से क्या होगा, तो बच्चों की कल्पना शक्ति चिंतन शक्ति का विकास होगा। ऑप्शन बी है बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन डी है बच्चे अनुशासित रहते हैं। भाई कहानी सुनाने से क्या होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बच्चों की जो कल्पना शक्ति है ना और चिंतन सोचने की शक्ति वह विकसित होती है। ठीक है, 11वां प्रश्न है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो कौन सी विधि बेहतर हो सकती है किसके लिए, लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए। देख लेते हैं
कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि प्रश्न जितना आप प्रश्न को समझेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही सटीकता से आप आंसर दे पाएंगे। अरे बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि क्या है बेहतर हो सकती है, तो देखते हैं कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। पहला है सुंदर लेख का अभ्यास। ऑप्शन बी है अपनी अनुभव को लिखना। और श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। ऑप्शन डी है पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना। भैया बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना है और इसके मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर विधि अगर कुछ हो सकता है तो ऑप्शन बी, बच्चों के जो अनुभव हैं उन अनुभव को, उनकी अनुभव को लिखना है, इनके अपनी अनुभव को लिखना ही बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, सबसे बेस्ट हो सकता है। 12वां प्रश्न है, एक भाषिक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? भाषिक यानी कि भाषा के शिक्षक हैं आप, भाषा के, तो आपके सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती है? देखते हैं। ऑप्शन ए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक है। ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। भाई ये तो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और ऑप्शन डी है भाषा संसाधनों का अभाव। इसमें सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो ऑप्शन ए है। अगर बहुभाषिक मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास है आपका, बहुभाषिक कक्षा है, तो कक्षा शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ये सबसे क्या है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। 13वां प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण है करना है तो उसमें पाठ्य पुस्तक क्या होता है, सहायक होता है, क्या होता है? देखते हैं। ऑप्शन ए अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक, एकमात्र संसाधन, ठीक है, क्या है एकमात्र संसाधन कह रहा है, एकमात्र नहीं, साध्य है, ठीक है, या फिर साधन। वे साध्य नहीं है, भाषा शिक्षक पाठ्य पुस्तक क्या एक साधन है, क्या है एक साधन है। 14वां प्रश्न देखते हैं गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? होमवर्क या गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन जो है उचित है? देखते हैं। ऑप्शन ए है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन बी है कार्य अभिभावकों को, यानी कि जो गृह कार्य होमवर्क है वो अभिभावकों को व्यस्त रखने का क्या उत्तम साधन, ऐसा है क्या? नहीं। सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। नहीं, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन सी सही है कि बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार, बच्चा किस क्लास में है, कितनी उसकी क्षमता है और क्या स्तर है, उसके अनुसार बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए। ना कि बहुत सारा होमवर्क दे दो, बच्चा कर ही ना पाए, उसको बोझिल लगे, ठीक है, तो उसकी क्षमता और स्तर के अनुसार जो गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 15वां जो कि अंतिम प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है आपसे, कौन सा असत्य, यानी कि 3 सत्य होंगे, एक कोई असत्य होगा, तो देखते हैं कौन सा असत्य है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल होती है भाई, ठीक है, होती है, जो सुधार के नाम पर अनावश्यक टिप्पणी वगैरह किए जाते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश से सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं भाई। अगर भाषिक परिवेश समृद्ध है भाई, घर मान लीजिए घर का ही माहौल बहुत सुसज्जित, लोग अच्छे सभ्य हैं, सभ्य तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बच्चे जो है भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे भाषा की, ठीक है, ऑप्शन सी है कि बच्चे भाषा की क्षमताओं, बच्चे भाषा की क्या है जाति नहीं है, बच्चे भाषा की क्षमताओं और समृद्धि संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषिक परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में क्या होता है सहायक होता है। क्या दोनों में विरोधाभास होगा तो बच्चा भाषा सीखने में वो सहायता करेगा? बिल्कुल नहीं, सहायता बिल्कुल नहीं करेगा। बच्चों की भाषक संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषिक परिवेश में अगर विरोधाभास हुआ तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा, ठीक है, यहाँ विरोधाभास दिया हुआ है। ऑप्शन डी यही क्या है असत्य है। ये थी हमारे हिंदी की आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट थी और ये थी हिंदी के 15 प्रश्न जो पैडागोजी के थे। एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर आपने पैडागोजी में अपनी पूरी पकड़, जो भी ईवीएस की पैडागोजी हो, मैथ्स की पैडागोजी हो या हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी हो, सीडीपी की पैडागोजी हो, जिसने पैडागोजी पे पकड़ बना लिया वो सीटेट बहुत मतलब डेफिनेटली 130 प्लस जाएगा, वो 130 प्लस, पास तो छोड़ दीजिए 130 प्लस मार्क्स लेके आएगा।
इसलिए पैडागोजी पे पकड़ आप बनानी बहुत ही आवश्यक है। तो क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।